आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, जो है आपका संधि। देखिए, आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक ज्यादातर बच्चों को काफी कठिन लगता है, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से समझें और परिभाषाओं की जगह अगर उदाहरण को ध्यान से देखकर संधियों को समझें कि कौन सी संधि किस प्रकार से बदल रही है, उसमें क्या चेंज आ रहे हैं, तो वो कौन सी संधि होगी, तो वहां से ये आपकी ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है। देखिए, उतना कठिन नहीं है जितना लगता है। हाँ, थोड़ा सा याद रखना कठिन होता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आज इस वीडियो में पूरी कोशिश रहेगी कि आज के बाद आपको जो संधियां आप पढ़ लेंगे उनमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, समझने में भी आसानी रहेगी, याद करने में भी आसानी रहेगी और एग्जाम में अपने क्वेश्चंस को सही करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो देखिए, बात करते हैं संधि की। जो संधि शब्द होता है उसका खुद का अर्थ है मेल या जोड़। ठीक है, तो संधि होती क्या है, डेफिनेशन को जान लेते हैं। वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। इस प्रकार यहां मैंने लिखा भानु प्लस उदय, क्या बन गया आपका भानुदय। जब आप यहां देखेंगे तो देखिए, मात्रा जो ऊटी थी यहाँ छोटी मात्रा थी आपकी, लेकिन जब इसके साथ आपका उदय जुड़ गया तो आपकी जो मात्रा थी वो जब आपकी ये संधि बनकर तैयार हुई, वहां क्या हो गई, बड़ी ऊ की मात्रा हो गई। तो क्या हुआ, यहाँ जो वर्ण था और यहाँ जो वर्ण था, इन दोनों के जुड़ने से, मेल से क्या हुआ, एक विकार उत्पन्न हुआ, एक चेंज आया। वही चेंज आपकी क्या है, संधि है। अब देखिए, एक और चीज यही देखते हुए चलना कि इसमें जो आपको चेंज देखना होता है ना, वो पूरे शब्द का नहीं देखना है कि ये चेंज किस वजह से हुआ है। ये चेंज होता है सिर्फ जो लास्ट, पहले जो पद या शब्द होता है उसका आखिरी, और इसका पहला। इसका पहला आपको साफ नजर आ रहा होगा, ऊ है। इसका लास्ट वाला क्या होगा, देखिए भा, ने, और ने के बाद आप क्या बोलते हैं, ऊ। ऊ कौन सा है, ये छोटे ऊ की मात्रा है, तो कौन सा ऊ होगा, छोटा ऊ होगा। तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन रहे हैं, आपकी बड़ा ऊ। क्या बन रहे हैं, आपके बड़ा ऊ। तो यही है कि वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए, संधि के प्रकार। आपने वर्ण विचार पढ़ा। वर्ण विचार मेनली क्या होते हैं, आपके स्वर और व्यंजन होते हैं, और एक अहा और अंग्य होता है जिसके अंदर आपके विसर्ग लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन विसर्गों से जो बनता है, ये जो डॉट डॉट होती है, ये क्या कहलाते हैं, आपके विसर्ग। तो जो विसर्ग के मेल के बाद से संधि बनती है वो आपकी विसर्ग संधि होगी। बाद में जब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो इन डिटेल इसे जानेंगे। अभी बात करते हैं स्वर और व्यंजन संधि की। देखिए, वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन या विकार आपका संधि है। तो जब ये वर्ण जो होंगे स्वर होंगे, मतलब यहाँ भी स्वर और यहाँ भी आपका क्या होगा, स्वर होगा, तो आपका जो विकार उत्पन्न होगा वो आपका कैसी संधि कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। कब, जब आपके ये जो वर्ण होंगे ये कैसे होंगे, स्वर होंगे। वहीं पे जब ये वर्ण आपके व्यंजन होंगे, तो जो व्यंजनों में विकार उत्पन्न होगा, व्यंजन वर्णों की वजह से, यहाँ भी आपका व्यंजन होगा, यहाँ भी व्यंजन होगा, और यहाँ इन दो व्यंजन का कुछ परिवर्तन होकर आएगा, बनेगा, वो आपकी कैसी संधि कहलाएगी, व्यंजन संधि कहलाएगी। अब देखिए अब देखिए, जो स्वर संधि होती है उसके भी अपने प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार आपको स्वर संधि के पढ़ने हैं, यहाँ पे दीर्घ संधि होती है, आपकी गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, यन होती है और अयादि होती है। इस वीडियो के अंदर हम ये तीन संधि जानेंगे और इनके ऊपर ही चर्चा करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, एक साथ आपको सारी नहीं करवाई जाएंगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, थोड़ा सा ज्यादा फोकस आपसे मांगता है। तो हम धीरे धीरे सहजता के साथ थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे, ताकि आपको जितना कर लें उतना अच्छे से समझ आ जाए और दूसरे के साथ में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए, आइए सबसे पहले अपने दीर्घ संधि को जान लेते हैं। देखिए, दीर्घ संधि के बारे में बात करते हैं। दीर्घ संधि आपकी क्या होती है, परिभाषा देखते हैं, फिर उदाहरण के थ्रू हम परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, परिभाषा क्या कहती है, दो सजातीय स्वर वर्णों के मेल से उनका दीर्घ बनेगा। किसके अंदर, दीर्घ संधि के अंदर।
उसी के बेसिस पे इसका क्या है, आपका नाम रखा गया है। क्या कह रहा है कि दो सजातीय स्वर। अब यहाँ आपको नहीं समझ आया होगा कि सजातीय स्वर आपके क्या होंगे। यहाँ सजातीय की जगह आपको सवर्ण भी लिखा मिल सकता है। तो देखिए इनका मतलब होता है कि उसी जाति के, ये जो सेम से हैं बिल्कुल, बस जैसे कि ए और आ, ई और ई, ऊ ऊ और रै ऋषि। ये देखिए ए और आ आपस में सजातीय हैं, ई आपस में सजातीय है, और ऊ और बड़ा ऊ। सिर्फ कितना अंतर है, एक को हम छोटा कह रहे हैं, एक को हम बड़ा कह रहे हैं, इतना ही अंतर है। तो ये आपस में सजातीय हैं। तो जब किसी संधि के अंदर मान लीजिए ए आ रहा है और उसके पीछे ए या आ में से ही कोई आए, या फिर आ रहा है तो उसके पीछे ए या आ में से ही कोई आए, तो क्या हो जाएगा, इसी का बड़ा मतलब आ बन जाएगा दोनों ही केस में। ठीक है, तो यही आपकी क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। तो सजातीय जो स्वर होते हैं उसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि ए और आ है आपस में सजातीय हैं, ई आपस में सजातीय हैं, उसी प्रकार से आपके ए आई ओ और औ होते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने सिर्फ आपके लिए ए ई ओ और रे चार ही क्यों लिखे, क्योंकि स्वर में तो आपका ए आई भी आता है और ओ औ भी आता है, लेकिन हमने यहाँ उन्हें मेंशन नहीं किया, क्योंकि जो दीर्घ संधि होती है वो सिर्फ आपकी जो मूल स्वर होते हैं उन्हीं के ऊपर अप्लाई होती है। अब मूल स्वर क्या होते हैं ये हम वर्ण विचार वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो देखिए यही है कि आपका जो बेसिक नॉलेज होती है वो हमेशा आगे चलकर काम आती है और आपको हेल्प करती है आगे के कठिन जो आपके चैप्टर होते हैं उन्हें समझने में। तो आपको जब आप इसको ऐसे याद रखें कि इसके अंदर ए वाला, ई वाला, ऊ वाला और रै ऋषि वाला आता है, ए और औ वाला नहीं आता, तो हो सकता है कि आप हमेशा कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सा आता है कौन सा नहीं आता। लेकिन जब आपको पता है कि दीर्घ संधि में क्या होगा, सिर्फ मूल स्वर आएंगे। मूल स्वर आपको पता है कि कौन से होंगे, चार होंगे, ए ई ऊ, छोटा ई और छोटा ऊ और ए अनाथ और रै ऋषि इसके अंदर होते हैं। और उन्हीं मूल स्वर के कौन आएंगे, सजातीय जो आपके स्वर होंगे वो उनके साथ में आएंगे। तो देखिए ये सिर्फ एक याद रखने के लिए आपको सिखाया जा रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ मूल नहीं है लेकिन स्टार्टिंग सिर्फ मूल वाले ही है। ठीक है, ये चार ही तो होते हैं आपके मूल, बाकी आपके ये चार, 5, 6 और 7, ये 7 आपके कौन से होते हैं, ह्रस्व या दीर्घ स्वर आप जिनको कहते हैं वो इसके अंदर आपके आते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब आप एग्जाम्पल देखिए। पहला है परम प्लस में अर्थ, संधि आपकी बनती है परमार्थ। किस तरह से, परम में जब आप देखेंगे तो सबसे पीछे देखिए आपको मैं मिला। अब जो ये मैं है, कोई भी व्यंजन हलंत के साथ होता है, फिर उसमें जब हम एक को जोड़ देते हैं तो वो पूरा हो जाता है और क्या बनता है आपका माँ। उसी प्रकार मान लीजिए न है तो वो हलंत के साथ में होगा अगर व्यंजन है तो, फिर उसके साथ में जब ए जुड़ जाएगा तब वो क्या बनेगा, आपका पूरा बनेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर हम इसमें ये देखें कि लास्ट का आपका वर्ण कौन सा है तो वो क्या होगा, इसके अंदर ए होगा। उसके बाद भी आपको क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो जब दो सजातीय आएंगे तो क्या बनेगा, इसका बड़ा बन जाएगा, आ बनेगा। परम के बाद में देखिए आपको आ की मात्रा मिल रही है, परमार्थ बन रहा है। उसी प्रकार रत्न में आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, यहाँ आ मिलेगा, दोनों सजातीय हैं, क्या बनेगा, आ बनेगा, क्या बनेगा आपका रत्नाकार। माया के अंदर आपको देखिए माया, आ का डंडा मतलब यहाँ क्या है, आ है, यहाँ क्या है, ए है, दोनों सजातीय हैं। क्योंकि देखिए ए के बाद में ए और आ में से कोई भी आ सकता है और आ के बाद भी ए और आ में से कोई भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे क्या है, दोनों आ है, लेकिन बनेगा आपका आ ही, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका दीर्घ बनेगा। दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। उसी प्रकार आप यहाँ देखिए ऊ, छोटा ऊ की मात्रा होती है ये वाली, ये बड़ा ऊ की होती है। तो कौन सा छोटा ऊ है, प्लस में छोटा ऊ यहाँ भी है, लेकिन बनेगा कौन सा, आपका बड़ा ऊ बनेगा। तो देखिए मात्रा क्या थी आपकी, यहाँ से बदल गई, विकार आया, किसकी वजह से, ऊ के बाद में ऊ होने की वजह से, अर्थात दो सजातीय स्वर होने की वजह से। तो यहाँ कौन सी संधि होगी, आपकी दीर्घ संधि होगी। उसी प्रकार लघु उर्मी में छोटा ऊ और ये आपका बड़ा ऊ,
यहाँ पे बड़ा ऊ, उसके साथ में छोटा ऊ, लेकिन जो आपका विकार आएगा वो कौन सा आएगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। उसी प्रकार सरयू में उर्मी दोनों ही क्या है, बड़े हैं। आपकी जो मात्रा रहेगी वो भी कौन सी रहेगी, बड़ी वाली ही रहेगी। उसके नीचे आपको दिया गया है पितृ प्लस में ऋण। अब आप जानते हैं कि ये मात्रा जो ये होती है, किसकी होती है, देखिए बड़ा ऊ की मात्रा ये होती है और छोटा ऊ की ये होती है, ठीक है। ये किसकी मात्रा होती है, आपकी रे की मात्रा होती है। आप जब हमने तत्सम और तद्भव शब्द पढ़े थे तो हम ये जान चुके हैं कि जो रे की मात्रा होती है, जब ट्रक में ये लगती है तो ये भी किसकी मात्रा होती है, रे की ही मात्रा होती है। तो रे की मात्रा के कई रूप होते हैं। तो यहाँ भी क्या है, रे है, और यहाँ भी रे है, क्या आपका रे ही रह जाएगा। तो इस तरह से उसी प्रकार आप ई की देखेंगे, कपी, ये जो ये वाली होती है ये आपकी छोटी ई की मात्रा होती है, जो पीछे से आती है वो आपकी कौन सी होती है, बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनेंगे, बड़ी ई। बड़ी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनेंगे, बड़ी ई। रवि प्लस में इंद्र, छोटी ई की मात्रा प्लस में छोटी ई, दोनों छोटी ई ही हैं, लेकिन फिर भी क्या बनेगा आपका, दीर्घ बनेगा, मतलब बड़ी ई बनेगा। नदी प्लस में ईस, दोनों ई क्या है आपकी, बड़ी है, क्या बनेगा आपका, बड़ी ई ही बनेगा। विकार जो आएगा वो बड़ी ई ही शब्द में आपको दिखेगा। तो इस तरह से जब दो सजातीय या सवर्ण स्वर के वर्णों का मेल होता है तो उसमें क्या होता है, आपका जो विकार आता है वो उसी का बड़ा बनता है, उसी का क्या बनता है, बड़ा बनता है। जो आपके दोनों यहाँ होते हैं ना, ए आ है तो आ, ई है तो ई। अब वो ई छोटी छोटी भी हो सकती है, बड़ी के साथ भी छोटी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर दोनों बड़ी भी हो सकती है। उसी प्रकार ऊ और उसी प्रकार रे। इसमें जो मेन चीज याद रखनी है वो आपने क्या रखनी है, अब देखिए दीर्घ बनेगा मतलब बड़ा बनेगा, तो यहाँ से ये तो आप याद रख लेंगे कि बड़ा बनेगा। बड़ा कब बनेगा, जब दोनों यहाँ सेम होंगे, ठीक है, दोनों क्या होंगे, यहाँ सेम होंगे। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, मान लीजिए एक घर आपका ये, दूसरा घर आपका ये, तीसरा घर आपका ये और चौथा घर आपका ये। तो अगर एक ही घर के मेंबर होंगे, दोनों एक ही घर के मेंबर होंगे, तो उनमें जो बड़ा होगा उसी को रिस्पेक्ट दिया जाएगा, उसी को पहले लिया जाएगा। तो उस तरह से हम जो शब्द बनाएंगे किसके साथ बनाएंगे, बड़े के साथ में संधि शब्द बनाएंगे। यहाँ दूसरे घर में अगर दूसरे घर वाले दोनों मेंबर होंगे तो भी बड़े वाले को लेंगे, इस घर के मेंबर होंगे तो किसको लेंगे, इसको लेंगे, लेकिन मेंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। प्लस के यहाँ पे और यहाँ पे आपके जो मेंबर हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम घराने के होने चाहिए। तो उनमें से जो, तो देखिए यहाँ आपके, यहाँ पे और यहाँ आपका क्या होगा, सेम होगा घराना। एक तरह से एक ही घर के दो लोग होंगे, ए या आ में से ही कोई होगा, और आएगा क्या यहाँ पे आपका बड़ा वाला। अगर यहाँ पे ए और ए है तो भी आपका क्या आएगा, उसका जो बड़ा मेंबर है वही आएगा। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। ई या ई में से कोई यहाँ होगा दोनों में से, तो आपका क्या आएगा, बड़ा ई आएगा। तो यही आपकी क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुण संधि को। गुण संधि के अंदर देखिए क्या होगा, आपने दीर्घ संधि पढ़ा, उसमें क्या था, आपके सजातीय स्वर आएंगे और उनका बड़ा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो आगे आएंगे ना वो सिर्फ ए और आ होंगे, क्या होंगे, ए और आ होंगे, और इनके बाद में ई और बड़ा ई हो सकता है, ऊ और बड़ा ऊ हो सकता है, या फिर रे ऋषि आपका हो सकता है। तो अगर आप एक चीज कॉमन देखना चाहेंगे, वो आपको याद कराने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इन्हें देखें तो आप पाएंगे कि यही 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 स्वर ही आपने दीर्घ संधि के अंदर भी देखे थे। दीर्घ संधि के अंदर भी आपके क्या थे, यही 7 स्वर थे, इनसे अलग तो कुछ नहीं था। और आपको ये बताया भी गया था कि जो दीर्घ संधि होगी वो सिर्फ इन्हीं 7 स्वरों पे क्या होगी, आपकी अप्लाई होगी। तो उसी तरह सेम स्वर किसके अंदर होंगे, आपके गुण संधि के अंदर भी आपके सेम स्वर ही होंगे। अब देखिए बनेगा क्या, अगर ए या आ के बाद में आपका ई या ई में से कुछ है तो आपका क्या बनेगा, ए बनेगा। इट मीन्स आपकी ये वाली मात्रा बनेगी। अगर ऊ या बड़ा ऊ में से कुछ है तो आपका क्या बनेगा, ओ बनेगा। इट मीन्स आपकी ये वाली मात्रा बनेगी। अगर आपका रे है तो उसका क्या हो जाएगा, आपका अर हो जाएगा। तो देखिए याद आप किस प्रकार रखेंगे, आपने अगर दीर्घ संधि को याद कर लिया, दीर्घ संधि में आपने क्या पढ़ा, सजातीय
वर्ण आएंगे एक के बाद जो दूसरा आएगा। किस प्रकार, ए या आ के बाद में ए या आ ही होगा, ई या ई के बाद में ई या ई ही होगा, ऊ के बाद में ऊ या ऊ ही होगा, और रे के बाद में आपका रे ही होगा। तो वहां क्या होगा, आपके सेम आएंगे और उन्हीं का क्या होगा, बड़ा आपका आंसर होगा, चाहे आपके दोनों छोटे ही क्यों ना हो। अगर आपके सिर्फ ई छोटी और यहाँ भी छोटी है तो भी आपका ये जो बन के आएगा वो बड़ा ही बन के आएगा। किसके अंदर, दीर्घ संधि के नाम, दीर्घ संधि के अंदर, और उसी के बेस पे उसका एक तरह से नाम भी है। ठीक, तो ये 7 स्वर दीर्घ संधि में थे, यही 7 स्वर आपके गुण संधि में है। याद करने के लिए आपको वहां भी बताया था कि आप ये याद कर लीजिएगा कि मूल स्वर और फिर उनके दीर्घ स्वर, मूल के जो सेम वाले दीर्घ हैं, इस प्रकार जैसे ए और आ क्या है आपका दीर्घ, छोटी ई और बड़ी ई आपका क्या है दीर्घ। देखिए छोटी ई मूल है, ए मूल है और ओ मूल है छोटा, और ऋषि, ये 4 आपके मूल स्वर हैं। ये वर्ण विचार की वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझाया गया था, आपकी हिंदी की सीरीज की पहली ही वीडियो इसीलिए वर्ण विचार पर थी, ताकि आपको आगे इनमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले उस वीडियो को कवर करिएगा, ताकि आपको संधि याद रहे। क्योंकि संधि देखिए, जब आप यहाँ समझेंगे आपको समझ आ जाएगी, समझ आने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप करने बैठेंगे, ठीक है, जब सब कुछ समझ के बैठेंगे तो फिर आपको ये याद नहीं आएगा कि गुण संधि के अंदर क्या चीजें हैं, कौन सा स्वर आगे आएगा, उसके बाद क्या आएगा और फिर बनेगा क्या। ठीक है, तो वहां आपको फिर बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगी। तो वो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप पहले वर्ण विचार वाली वीडियो से मूल स्वर और दीर्घ स्वर को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये आपकी हेल्प करेंगी याद रखने में कि किस संधि के अंदर आपका कौन सा आएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। गुण संधि में, दीर्घ संधि में क्या था आपका ए, ई, उ और रे ऋषि, और इन तीन के, क्योंकि बड़े रे ऋषि का तो बड़ा होता नहीं है और इन्हीं तीनों के बड़े आपके आते हैं, इन्हीं पे ये अप्लाई होती है, वहां सजातीय होता है। यहाँ भी ये 7 ही होंगे, मूल स्वर होंगे, उनके दीर्घ स्वर होंगे, और लेकिन फर्क क्या होगा कि यहाँ जो पहला अक्षर होगा ना, पहला वर्ण जो आपका होगा संधि का, वो ए या आ में से कुछ होगा, और बाकी के 5 उनके क्या आएंगे, पीछे आएंगे। अब अगर इस घर से कोई आता है तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर इस घर से कोई आएगा तो ओ हो जाएगा, और अगर ऋषि आपका आएगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। एग्जाम्पल को देखिए, महा प्लस में इंद्र, तो यहाँ आप देखेंगे तो आ की मात्रा आपको मिली, मतलब आ मिला, यहाँ भी आ मिलेगा आपको। यहाँ स्व, स्व के अंदर ए छिपा हुआ है, यहाँ देव के अंदर भी क्या है आपका ए छिपा हुआ है। ठीक है, तो आगे तो क्या आएंगे, ए आ, यहाँ पे भी क्या है आपका ए आएगा, यहाँ आपका आ है, उसी प्रकार यहाँ आ, यहाँ पे आ, जल के अंदर आपका ए होगा, और नील के अंदर, ले के अंदर भी आपका ए होगा। तो देखिए आगे तो सिर्फ ए या आ में से कोई आएगा, और बाद में जो ये है, या तो ये वाला इनमें से कोई, या इनमें से कोई, या इनमें से कोई। इनमें से आया, ई आया, महेंद्र बना, बड़ा ई आया तो भी महेश बना। ठीक है, ये एक ही मात्रा का ही तो फर्क आ रहा है। स्व प्लस में इच्छा, ए प्लस में ई, स्वेच्छा, ये देखिए ए बना। देव प्लस में ईश, ए बना, देवेश। देव प्लस में ऋषि, अब आप इसको बोलिए, जब आप उसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि। तो एक किसकी साउंड आ रही होती है यहाँ पे, अर की साउंड आती है, तो वही अर की साउंड यहाँ पे क्रिएट होती है। राजा प्लस में ऋषि, राजऋषि। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आता है, जब आप बोलेंगे, महसूस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि अर की जो साउंड आती है वो यहाँ पे बनती है। महा प्लस में ऊष्मा, तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपकी ये वाली मात्रा बनेगी ओ की, यही मात्रा होती है ओ की। ठीक है, महा प्लस में ऊष्मा, तो ये महा के ऊपर क्या आ जाएगी, आपकी मात्रा आ जाएगी। महा प्लस में उदय, महोदय। जल प्लस में उर्मी, जलोर्मी। नील प्लस में उत्पल, नीलोत्पल। अब देखिए यहाँ आपको हो सकता है थोड़ा सा, हालांकि वो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए इस एज में आके, क्योंकि इतना हम पढ़ चुके होते हैं कि यहाँ महा है और सिर्फ क्या हुआ, एक मात्रा ही तो लगी। आपको लग सकता है कि यहाँ सिर्फ क्या था, ये तो हमारे पास पहले ही था, और सिर्फ मात्रा लगी, तो ये क्या है, ये एक ही मात्रा है, तो इससे भी क्या बना, ए बना। नहीं, देखिए, क्योंकि ये पूरी मात्रा आपने चेक करनी है कि ये किसकी है। जैसे कि आप जब आ प्लस में आ पढ़ रहे थे तो क्या आ रहा था, आप तो आप कहते कोई चेंज हुआ ही नहीं, आ था आ ही आ गया। ठीक है, तो क्योंकि हमें तो रिजल्ट देखना है कि वो रिजल्ट में क्या बनकर आया है। ठीक है, तो ये जो पूरी मात्रा है ये किसकी है। अब चाहे यहाँ मात्रा नहीं है तो भी यही आएगा। ठीक है, नील के बाद में ये लगा, अब ऑलरेडी अगर है तो भी आपकी, क्योंकि मात्रा तो वही रहेगी ना। तो आई होप यहाँ तक आपको गुण संधि तक क्लियर हुआ होगा। गुण संधि और दीर्घ संधि के अंदर आपके जो 4 मूल स्वर होते हैं वो, और उन्हीं मूल स्वर का कह लीजिए, या फिर उनके घर के ही बड़े सदस्य आपके आते हैं। जैसे ए के बड़ा सदस्य आ, ई का बड़ा ई, ऊ का बड़ा ऊ, रे का, देखिए ये मैं बार बार, आपको हो सकता है कि ये एनआर आपको बार बार क्यों समझा रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको, मुझे ये पता है कि आपको प्रॉब्लम यही आने वाली है, आपको यही चीजें याद नहीं रहने वाली है, अदरवाइज तो याद रह जाता है।
याद रह जाने के बाद में जो मेन आपको फिर दिक्कत आएगी वो आएगी आपको एग्जाम्पल्स में, क्योंकि देखिए बाकी चीजों के एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि आपने एक दो एग्जाम्पल को पढ़ लिया, परिभाषा को समझ लिया, फिर आप वो एग्जाम्पल्स करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है जब आप संधि विच्छेद, देखिए संधि से जब आप इन दो शब्दों से संधि शब्द बनाएंगे आसान होगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से खोज पाएंगे एक पहला और इसका बाद का, इसका पहला कौन सा है और वो क्या बनेगा, क्योंकि आपने अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया है। लेकिन यहां से जब आपको इसमें तोड़ना होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है, तो उसका कोई ट्रिक नहीं है, आप कितनी ही ट्रिक कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई चीज आपको नहीं समझा सकती। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस समझाएगी आपको कि आपने किस संधि के अंदर कितने ज्यादा शब्द आपके पढ़े हैं। आप जितने ज्यादा शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी संधि विच्छेद करने की जो क्षमता होगी वो अच्छी होती चली जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा किस तरह से करना है। इसलिए मैं भी देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने एक एक संधि के लेके चल रही हूँ, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स को समझ के अपने कंसेप्ट को समझें। आइए अब हम अपना देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंदर भी गुण संधि की तरह जो बाद वाला ये अक्षर आएगा ये ए या आ में से कुछ होगा, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या मिलेंगे, जो गुण संधि के अंदर बन रहे थे, क्या बन रहे थे, ए और आपका ओ बन रहा था ना, तो इन्हीं के घर से कोई क्या आएगा, ए या आ के बाद में आएगा। अगर आप इसको और दूसरी तरह याद रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं कि पहली जो दो संधि थी उनके अंदर में जो आपके स्वर नहीं आए थे, क्या नहीं आए थे, ए नहीं आया था, आई नहीं आया था, ओ नहीं आया था और आउ नहीं आया था। तो 11 स्वर में से 7 तो आ चुके थे, कौन से 4 नहीं आए थे, ये 4 नहीं आए थे। तो यही 4 अब की बार क्या होंगे, ए और आ के बाद में आएंगे। परिवर्तन क्या होगा, देखिए दीर्घ संधि जब आप पढ़ रहे थे तो सेम घर के लोग थे, हम ये याद करने के लिए बातें कर रहे हैं इस तरह से कि सेम घर के, क्योंकि हमने क्या कर लिया, ए और आ को सेम घर का मान लिया और उनमें बड़ा कौन है, आ सदस्य। ए और आई को एक घर का मान लिया और बड़ा कौन है आपका आई। ओ और औ को मान लिया, बड़ा कौन है औ। तो ये अलग अलग परिवार हैं, अलग अलग घर हैं। तो वहां क्या था, सेम घर के सदस्य आते थे दोनों ही जगह, प्लस के यहाँ भी और प्लस के यहाँ भी। और उनमें जो बड़ा होता था या फिर उस घराने में यहाँ बेशक बड़ा ना हो लेकिन उनमें जो बड़ा है वो यहाँ पे आ जाता था। तो वृद्धि क्या हो रही थी आपकी, दीर्घ बड़ा आ रहा था। यहाँ पे देखिए नाम क्या है, वृद्धि, मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो बड़ा हो रहा है ना, विस्तार तो हो रहा है। तो वहां तो सेम घराने के का क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था, सेम घर आ रहा था। यहाँ पे एक तो ए या आ में से आएगा, पहला जो होगा वो तो यहाँ जो आएगा वो किस में से आएगा, ए या आ में से आएगा, ठीक। यहाँ जो आएगा वो इन 4 में से आएगा। तो देखिए अगर इस घर से कोई आता है, ठीक है, अगर इस घर से कोई आता है तो रिजल्ट आपका ये होगा, बड़ा ए आएगा, ठीक है। अगर आपका ओ या औ में से आएगा तो रिजल्ट आपका क्या होगा, औ होगा। औ क्या है, क्योंकि बड़ा है तो यहां भी क्या होगी, वृद्धि होगी, लेकिन कौन से घर वाले की, जो यहां आएगा, ठीक है, उनकी वृद्धि होगी, इसकी कोई वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए उसका नाम तो क्या था, क्योंकि सेम घर से कोई बड़ा हो रहा था तो उसका नाम तो था दीर्घ। और यहाँ क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, दो को मिलाकर क्या हो रही है, कुछ तीसरा बन रहा है, ठीक है। वहां तो दो जो थे वो सेम ही थे, तो यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी वृद्धि हो रही है। तो वो वृद्धि किसमें होगी, जो यहाँ आएगा उसके बड़े में। इसकी भी मात्रा कितनी होती है, 2 लगती है इसकी मात्रा, और इसके लिए मात्रा किस प्रकार लगेगी आपकी, इस तरह से लगेगी। तो आई होप कंसेप्ट समझ आया होगा कि किस तरह से वृद्धि संधि के अंदर जो विकार आएगा या परिवर्तन आएगा वो किस तरह से आएगा। तो आपका क्या होगा, ए या आ के बाद में आपके ए आई होंगे तो आई मतलब 2 मात्रा, ओ औ होंगे तो आपका औ मतलब, ठीक है, ये वाली मात्रा आपकी बनेगी। उदाहरण देख लीजिए, एक एक, तो देखिए ए आ रहा है, आई आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक। यही हमने पढ़ा कि बाद में प्लस के बाद में क्या आएगा, इस तरह से आएगा कुछ। आगे क्या होगा, देखिए कै के अंदर ए छुपा है, भय के अंदर, वे के अंदर ए छुपा है और तथा के अंदर आ छुपा है, ठीक है। तो ए और आ यहाँ आ गया, मिलके देखिए क्या बन रहे हैं, आपकी डबल मात्रा बन रही है। और पीछे देखिए ये आपको आ का जो डंडा होता है वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो यही पहचान रहेगी कि जब ओ और औ से बनेगा तो ये क्या होगी, आपकी मात्रा इस प्रकार होगी, और जब ए और आई से बनेगा तो मात्रा किस तरह की रहेगी, इस तरह की रहेगी। तो यहां से ये मिलकर क्या हो जाएगा, एकैक हो जाएगा। भाव प्लस में एक कैसे क्या बनेगा, आपका भवेक्य बनेगा, तथा प्लस एव से तथेव
दंत प्लस ओष्ठ से दंतोष्ठ, परम प्लस औदार्य से परमौदार्य, महा प्लस ओजस्वी से महोजस्वी, महा प्लस औसत से महौसत। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। अब आप देखिए कितना पढ़ चुके हैं। देखिए इसमें फिर से कहती हूँ, मेन जो आपको ट्रिगर करेंगे पॉइंट वो यही होंगे कि किससे क्या बनेगा वो शायद आप पकड़ पाएंगे, क्योंकि नाम की वजह से वहां आपको नाम दीर्घ मिल जाएगा, यहाँ वृद्धि मिल जाएगा। या तो ये याद कर लीजिए, दीर्घ पहले है, जहां पहले है वहां सेम ग्रुप के आएंगे। ठीक है, वहां यहाँ जो आएंगे वो सेम ग्रुप के आएंगे और उसी का बड़ा होगा। ठीक, वृद्धि उसके बाद है तो उसमें ये है कि यहाँ एक होगा और यहाँ कोई एक होगा। अब किन चार में से होगा वो अलग तरीका है याद करने का, और इसका बड़ा हो जाएगा किसके अंदर, वृद्धि के अंदर। ठीक है, यहाँ तो चाहे इसका बड़ा मान लीजिए चाहे इसका, क्योंकि सेम घर के हैं। यहाँ एक अलग घर होगा, एक अलग घर होगा, और दूसरा जो घर होगा उसका बड़ा होगा, उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, दीर्घ होना मतलब बड़ा होना, और वृद्धि होना मतलब चीजों की वृद्धि होना, उनका विस्तार होना। ठीक है, तो यहां से तो आप ये याद रखेंगे। गुण के अंदर आपको पता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन गुण के अंदर होगा क्या, गुण के अंदर ये जो वृद्धि में आने वाले हैं, वृद्धि में जो ए के बाद दूसरे घराने आते हैं, वो घराने तो बनेंगे। बनेंगे किनसे, आपके जो मूल स्वर हैं चार, उनके बड़े वाले। ठीक है, उनमें से ए और आ वाला जो घर है वो तो पहले आएगा, किसकी तरह, वृद्धि संधि की तरह। और बाद में आपका क्या आएगा, या तो ई होगा, ई हुआ तो छोटा ए बनेगा। अगर आपका ऊ और ऊ हुआ तो आपका ओ बनेगा। ठीक है, रे हुआ तो आपका अर बनेगा। ठीक, वृद्धि के अंदर वृद्धि होगी दूसरे घराने में, यहाँ वाले में। यहाँ दीर्घ संधि में आपका इनमें जो भी आपका घर आ रहा होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसका बड़ा यहाँ पे आ जाएगा। और आपका गुण संधि के अंदर क्या होगा, आपका ए बनेगा, औ बनेगा और आपका अर बनेगा। स्वर कौन कौन से आएंगे, तो दीर्घ के अंदर आपको पता है कि पहले जो मूल स्वर है वो, और उन्हीं मूल स्वर के दीर्घ स्वर। गुण के अंदर सेम वही स्वर आएंगे जो कि आपके किसके अंदर आए थे, गुण के अंदर आपके सेम वही आएंगे जो कि किसके अंदर आए थे, दीर्घ के अंदर आए थे। वृद्धि के अंदर ए और आ के बाद जो आने वाले स्वर होंगे वो स्वर होंगे जिनका वर्णन अभी तक दीर्घ और गुण संधि में नहीं हुआ था। अब देखिए ऐसे तो गुण संधि में जो बनकर आया था वो ए और औ आए थे, तो आप कहने लग जाए वर्णन हुआ था। वर्णन हुआ था, लेकिन जहां यहाँ पे नहीं हुआ था। ठीक है, ये जो दो प्लेस होते हैं यहाँ नहीं हुआ था, तो जिनका वर्णन या फिर जो इन शब्दों में नहीं आए थे वो अब की बार इन शब्दों में आएंगे। जो चार बच जाते हैं, बच कौन से जाते हैं, ए आई ओ और औ। आई होप आपको समझ आया होगा। जब हम इस तरह से अपना पूरा संधि का चैप्टर कर लेंगे तो उसके बाद आपको जो भी हो सकेगा उतनी टिप्स आपको संधि विच्छेद करने के लिए भी बताई जाएंगी कि किस तरह से आप फर्क करेंगे, किस तरह से आप पहुंचेंगे कि एक शब्द से आपको इन्हें दो शब्दों में किस प्रकार से तोड़ना है, क्या पहचान उसकी हो सकती है, और किस तरह से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी की जो संधि बचती हैं उनके साथ। जितना पॉसिबल होगा एक वीडियो में उतनी ही संधि आपको कराई जाएंगी, बहुत ज्यादा मैशअप नहीं किया जाएगा। तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।